हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। मैं हूं मुकेश कुमार, आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में क्या होता है कि जीके जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आसानी से एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन को आंसर दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि पता ही नहीं रहता कि प्रशासन होगा, तो ये नहीं मालूम होता है। तो इसके बारे में आज बताएंगे। और क्या होता है कि जैसे आप लोग को यानी कि प्रखंड, प्रमंडल, अनुमंडल, इस सब के बारे में क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं होता कि किस प्रमंडल में उसका घर है, किस प्रखंड में उसका घर है, किस अनुमंडल में, किस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो बहुत जानते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अधिकतर लोग क्या होता है कि उनको अनुमंडल के बारे में जानकारी नहीं होती है, ना प्रखंड के बारे में जानकारी होती है। तो इसी के लिए मैंने आपको प्रमंडल के बारे में जानकारी ही नहीं होती है जब तक, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यानी कि उसके चलते हैं। तो यहाँ पे प्रखंड है, तो प्रखंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रखंड किससे कहते हैं। तो प्रखंड कहने का मतलब कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम प्रखंड कहते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम प्रखंड कहते हैं। तो प्रखंड कहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले कई ग्राम पंचायतों को, यानी एक से अधिक ग्राम पंचायत को एक साथ मिलाकर तब जाके क्या होता है कि प्रखंड का निर्माण होता है। तो उससे पहले देखेंगे कि ग्राम पंचायत बनता कैसे है। तो ग्राम पंचायत निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए सन 1993 के अनुसार कम से कम किसी भी गांव की 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। 1993 के अनुसार कम से कम 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये अगर ऐसे यानी कि ग्राम पंचायत है तो यानी कि हर पंचायत में 7,000 से कम से कम 7,000 से अधिक होना चाहिए, 7,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस सोच लीजिए कि प्रखंड है, अगर एक प्रखंड में अगर 10 ग्राम पंचायत आता है तो उसमें 7 यानी कि 1,000 के अनुसार से आप मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कितना जनसंख्या बनेगा, उसी के अनुसार आप आंकड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कि अब जो पंचायत है यानी कैसे पंचायत बनता है इसके बारे में जान गए कि सन 1993 के अनुसार सन 1993 के अनुसार। तो उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसको प्रखंड कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि अनुमंडल किसे कहते हैं। अनुमंडल किसे कहते हैं, तो कई प्रखंडों को, जैसे हम लोग कई प्रखंडों को मिलाकर जो एक प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे हम लोग अनुमंडल कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पंचायत, तो क्या होता है कि जनसंख्या 7,000 होना चाहिए 1993 एक्ट के अनुसार, तब जाके एक पंचायत बनता है। और पंचायत छोटे छोटे यानी कि पंचायत जो बनते हैं वो सभी पंचायत को जोड़कर एक प्रखंड बनता है, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है। और इस ब्लॉक जो है इसकी जो अधिकारी होती है उसको बीडीओ बोला जाता है, बीडीओ, इसको कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुमंडल के बारे में। तो अनुमंडल जो है कि कई छोटे छोटे प्रखंडों को, जैसे कि कई बीडीओ अधिकारियों को मिलाकर एक बड़े अधिकारी का निर्माण किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसडीओ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एसडीओ। एसडीओ का मतलब होता है सब डिवीजन ऑफिसर। तो यहाँ पे देखते हैं कि अनुमंडल के बारे में। तो अनुमंडल जो है कि कई प्रखंडों को मिलाकर, कई छोटे छोटे प्रखंडों को मिलाकर उसे एक प्रशासनिक क्षेत्र बनता है, जिसे अनुमंडल कहते हैं। तो अनुमंडल कहते हैं, तो उसके अनुमंडल के अंतर्गत यानी कि अनुमंडल की जो है उसका मेन जो पावर होता है, उसका अधिकारी कौन होता है मेन, तो उससे एसडीओ होता है। एसडीओ होता है, तो एसडीओ के अंतर्गत कौन आता है, तो बीडीओ आता है। तो देखिए यहाँ पे कि कई प्रखंडों को मिलाकर तो समझ सकते हैं कि आप एक एसडीओ के अंदर कई बीडीओ होंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि अनुमंडल, जिला किसे कहते हैं, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट कैसे बनता है, तो डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए आपको कई अनुमंडलों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा,
और उस अनुमंडल को एक साथ जोड़ेंगे तो एक क्या होगी, एरिया बनेगा। उस एरिया के प्रशासनिक क्षेत्र जो बनेगा उसी को हम लोग जिला कहते हैं। तो उस जिला जो बनता है तो उस जिला का प्रधान कौन होता है, तो उस जिला का जो प्रधान होता है और डीएम बोलते हैं उसको, डीएम बोलेंगे उसको, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होता है। तो क्या होता है कि कई अनुमंडलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसको डीएम कहते हैं, अनुमंडल जिला कहते हैं। मतलब कि उसको जो प्रधान होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डीएम होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस वीडियो है, तो वीडियो के जितने भी यानी कि ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत जो मुखिया है वो वीडियो के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मुखिया हैं सभी वीडियो के अंतर्गत आते हैं। वीडियो से ऊपर होते हैं एसडीओ। तो कई एरिया के वीडियो जो होंगे वो एसडीओ के नीचे होंगे, यानी कि एसडीओ के अंडर में काम करेंगे। उसके बाद है कि एसडीओ जो भी होंगे, माने बहुत सारे एसडीओ, तो डीएम के अंडर में काम करेंगे, माने डीएम के निर्देशित के अनुसार, डीएम के आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। तो यानी कि क्या होता है कि सबसे मुखिया से बड़ा होता है वीडियो, वीडियो से बड़ा होता है एसडीओ, एसडीओ से बड़ा होता है डीएम। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कई जिलों को मिलाकर, यानी कि जो जिला बनता है, तो ये तो पता हो गया कि अनुमंडलों को मिलाकर एक जिला बन जाता है। जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है उसका सबसे प्रधान जो होता है कि डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कई जिलों को मिलाकर, यानी कि प्रमंडल किसे होता है, प्रखंड वहां पे देखें। सबसे पहले प्रखंड देखें, यहाँ प्रमंडल, प्रखंड और प्रमंडल दोनों अलग है। प्रखंड को हम लोग ब्लॉक कहते हैं, लेकिन प्रमंडल को ब्लॉक नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रमंडल है उसको काफी मानी ज्यादा पावर मिला हुआ है, जिला से भी बड़ा है। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है इसमें, कई जिला को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे प्रमंडल कहते हैं। कई जो जिला है, जैसे यानी कि बहुत सारे जिला हैं, सभी को, ऐसे तो बिहार में टोटल 38 जिला है। तो इसमें क्या होता है कि कई जिला को एक साथ मिलाकर एक बड़ा सा प्रशासनिक क्षेत्र बनता है जिसे प्रमंडल कहा जाता है। तो प्रमंडल का आखिर क्या होता है कि मेन अधिकारी कौन होता है, तो इसको बोलते हैं आयुक्त कमिश्नर। क्या बोलेंगे इसको, आयुक्त कमिश्नर। जो कमिश्नर होता है वही क्या होता है कि प्रमंडल का मेन अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पे कि एक कमिश्नर है, आयुक्त कमिश्नर, कमिश्नर के अंतर्गत आता है डिस्ट्रिक्ट यानी कि डीएम, उसके अंतर्गत आता है एसडीओ, उसके अंतर्गत आता है बीडीओ, इसके अंदर में आता है मुखिया, मुखिया के अंदर में आता है पंचायत समिति, सब है जो है पंचायत समिति। उसके बाद वार्ड, उसके बाद है कि जैसे कि क्या होता है सरपंच, इस तरह करके सर्किल में है। तो ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि देहात में क्या होता है कि या शहर में भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इस दोनों माने कि बीडीओ है, एसडीओ है, डीएम है, बीडी और उसके बाद में मुखिया है, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका पोस्ट बड़ा है किसका छोटा है, पता ही नहीं चलता है। उसमें सीईओ भी होता है, तो पता नहीं चलता कि कौन बड़े अधिकारी है कौन छोटे अधिकारी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसको ध्यान देना होगा और ध्यान से इसको पढ़ना होगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आयुक्त कमीशन के बाद राज किसे कहते हैं, राज यानी कि क्या होता है कि हम लोग यदि कई जिलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे आयुक्त कमीशन कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं प्रमंडल उसे होते हैं। तो प्रमंडल यानी कि राज किसे कहते हैं, तो कई प्रमंडलों को मिलाकर, कई प्रमंडलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे कई प्रमंडलों को मिलाकर, कई जो प्रमंडल है यानी कि आयुक्त कमिश्नर जो होता है, आयुक्त कमिश्नर, इसको कई आयुक्त कमिश्नर को एक साथ मिलाया जाता है, तब जाके एक क्या बनता है, राज्य बनता है, जिसे राज्य कहा जाता है। कई प्रमंडलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे क्या कहा जाता है, राज्य। तो राज्य का प्रधान कौन होता है, इसे राजकुमार बोला जाता है, राजकुमार बोला जाता है, जिसे राज्यपाल भी कह सकते हैं, राज्यपाल भी कह सकते हैं। और इसका दूसरा यानी कि पावर, इसका दूसरा भी पावर होता है सीएम, जो मुख्यमंत्री कहते हैं।
दो होते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे कि एक राजकुमार होता है और राज्यपाल, दूसरा होता है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी होता है। तो क्या होता है कि राज्य का जो प्रधान होता है राज्य का, उसका जो मेन होता है राजकुमार यानी कि राज्यपाल होता है। उसके बाद होता है सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद देखेंगे कि देश किसे कहते हैं, तो कई राज्यों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे कंट्री या देश कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि देश का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। हाँ, उसके क्या होता है कि देश को चलाने के लिए वहाँ के सुविधा के अनुसार, देश को चलाने की सुविधा के अनुसार क्या होता है कि वहाँ पे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल इस तरह का वहाँ पे अपने अपने देश में बनाया जाता है। तो अपने देश की सुविधा यानी कि चलाने की सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे भी किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम अधिकार होता है राष्ट्रपति के हाथ में। तो राष्ट्रपति के बाद उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद होता है प्रधानमंत्री, उसके बाद ही किसी के पास पावर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो